नेक्स्ट अप आई एम गोना हाईलाइट। अब कई लोग होते हैं जिनको नहीं पता हाईलाइटिंग हम क्यों करते हैं, कॉन्टोरिंग हम क्यों करते हैं। कॉन्टोरिंग हम करते हैं टू स्कल्प द फेस, टू गिव अ फेस अ वार्मथ। हमको फेस को वार्मथ देनी है। जैसे कि हमने फाउंडेशन लगाया तो पूरा फेस जो है फ्लैट हो जाता है, हमारे फेस पे कहीं पे हमको वार्मथ नहीं दिख रही क्योंकि हमने पूरे फेस को इवन आउट कर दिया है, राइट। तो हम कॉन्टोर जब करेंगे तो हमारे फेस को एक शेप मिलेगी, हमारी चीक बोन स्कल्प्टेड दिखती है, हमारा जॉ लाइन स्कल्प्टेड दिखता है, एक वार्मथ ऐड होती है फेस पे। एंड इन द सेम वे जब हम हाईलाइट करते हैं तो हमारे हाईलाइट का काम होता है टू ब्रिंग आउट द फीचर्स। जो पोर्शन, जो पार्ट हमारे फेस का हमको चाहिए कि हाईलाइटेड लगे, जिन पे अटेंशन जाए, फोकस जाए, उन पोर्शंस को हम हाईलाइट करेंगे, राइट। सो व्हाट आर द पोर्शंस जिनको हमको हाईलाइट करना है? जो आपके हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस है, सेंटर ऑफ द फेस, लाइक ब्रिज ऑफ द नोज, योर फोरहेड, योर चिन, the cupid's bow of your lip and the under eye, ठीक है। So for highlighting I'm using this Huda Beauty concealer in the shade Cookie Dough. फेस शेप के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे कितना हाईलाइट करना है। जब आप हाईलाइट कर रहे हो तो जहाँ पे आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया है आपको उसको वहीं पे डैप 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 करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं मूव करना। अंडर आईज को हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा बाद में ब्लेंड करेंगे सो दैट अंडर आई पे हमको कवरेज अच्छी मिले। For contouring, again I'm using this Forever 52 Camouflage palette. Contouring के लिए you have to pick up 2 shades darker than the skin tone. ठीक है, that is the rule. So I'm picking this shade. हर फेस शेप के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे कैसे कॉन्टोर ऐड करना है। और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक वेबिनार में आपको ये बता दूं कि हर फेस शेप के लिए आपको किस तरह से कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग करनी है। सो फॉर दैट टू लर्न, इफ यू वांट टू लर्न दैट, then you can join my 20-day basic to advanced professional course. इसमें आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगी कि आपको हर स्किन टाइप के ऊपर कैसे काम करना है, हर आई शेप के ऊपर कैसे काम करना है, हर फेस शेप के ऊपर कैसे काम करना है, फीचर्स कैसे एनहांस करने हैं।
DM me or call me for the details about the basic to advanced professional course in which you will be learning hairstyling also. First 5 days would be about the hairstyling. You will be provided with all the products needed. आपको ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स भी दिए जाएंगे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी दिए जाएंगे, so that you can decide for yourself which products do you want to add in the vanity. So now as your skin type is dry, मैं minimal powder product usage करना चाहती हूँ because powder products tend to dry the skin further. So हम जो है क्रीम प्रोडक्ट्स में ही ज़्यादातर काम करेंगे और पाउडर पे अपना हाथ जो है बहुत हल्का रखेंगे so that skin dry ना हो. So I'm using this cream blush from K Beauty in the shade Sweetheart Pink. और रिफ्लेक्शन आ रहा है इस पे। ठीक है कमानी। अगर आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली तो आप टेंशन मत लो, आपका मेल आईडी जो है उसके ऊपर आपको सारा पूरा लिस्ट भेजा जाएगा कि हमने कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं विद शेड नेम्स, ब्रांड नेम्स, एवरीथिंग, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. यू विल आल्सो गेट द पिक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन यू गो टू द मार्केट इन ऑर्डर टू बाय देम. आज का जो लुक है वो हम बहुत फ्रेश लुक देने वाले हैं, सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस pinky blush. कई बार होता है कि लोगों का कॉन्टोर लाइन अलग दिख रहा होता है, ब्लश लाइन अलग दिख रहा होता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हो ना वो प्रॉपरली ब्लेंडेड होना चाहिए. आपके ब्लश लाइन, कॉन्टोर लाइन अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए. ब्लश और कॉन्टोर लाइन मर्ज होनी चाहिए, प्रॉपरली ब्लेंडेड होनी चाहिए एक दूसरे के साथ. So now we are done with the cream products. अब हम लोग पाउडर पे मूव करेंगे. इसको लाइटली पाउडर से सेट करेंगे. बहुत ज़्यादा हैवी पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज जो स्किन है उसको हमको और ड्राई नहीं करना. बिफोर मूविंग ऑन टू द पाउडर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका जो क्रीम बेस है वो प्रॉपरली सेट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली वेट बेस के ऊपर पाउडर लगा दिया तो अगेन इट विल लुक पैची और ऐसे अलग से दिखेगा कि आपने पाउडर लगाया और पैच आ जाएंगे स्किन के ऊपर. तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है. अगेन एक और चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अब आप पाउडर प्रोडक्ट पे शिफ्ट करने से पहले आप एक बार अच्छे से याद कर लो कि आपको कोई और क्रीम प्रोडक्ट तो नहीं यूज करना, बिकॉज अगर आपने एक बार पाउडर से सेट कर दिया तो उसके बाद आप बीच में क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते. इट इज अ रूल, क्रीम टू क्रीम एंड पाउडर टू पाउडर. अगर आप क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू यूज द क्रीम प्रोडक्ट वंस. उसके बाद जब आपने पाउडर सेट कर दिया उसके बाद यू कैन नॉट गो बैक टू यूजिंग द क्रीम प्रोडक्ट्स. आपको उस टाइम पे फिर सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करने हैं. पाउडर के ऊपर क्रीम लगाओगे तो वो पैची हो जाएगा. बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और हमको लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील. इट्स नॉट अ बिग डील टू पे अटेंशन टू द स्किन प्रेप. इट्स नॉट अ बिग डील टू पे अटेंशन टू करेक्शन, कहाँ पे स्किन में किस तरह का डिस्कलरेशन है. लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें हैं अगर आप इनको सीखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कैसे कितना इजीली आप फ्लॉलेस बेस अचीव कर सकते हो. तो ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको इस वक्त अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसको जॉट डाउन करिए, क्योंकि इस वेबिनार के एंड में वी विल बी कंडक्टिंग अ Q&A सेशन जिसमें आपको एक जने को चांस मिलेगा कि आप मुझसे पूछ सकते हो आपको जो भी डाउट्स हैं. आई विल बी हैप्पी टू क्लैरिफाई ऑल ऑफ योर डाउट्स.
So I'm lightly gonna set her face with this loose powder. This is from Laura Mercier in the shade Translucent. Loose powders generally दो कलर्स में आते हैं, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है बनाना पाउडर विच इज सॉर्ट ऑफ येलोइश अंडरटोन, जिसकी जो अंडरटोन होती है वो येलोइश होती है. तो आपको कब ट्रांसलूसेंट यूज करना है और कब बनाना पाउडर यूज करना है? आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करना है जब स्किन जो है वो फेयर टू मीडियम स्किन टोन की है, बट एज सून एज यू वर्किंग विद डस्की स्किन टोन और डीपर स्किन टोन्स देन यू हैव टू यूज द बनाना पाउडर, बिकॉज जो डस्की स्किन टोन्स होती है उनकी जो अंडरटोन होती है वो येलो होती है, और अगर आप उस पर बनाना और ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करोगे तो वो वाइट इफेक्ट, वाइट कास्ट, एक आपको लगेगा कि वाइट कास्ट आ गया है स्किन के ऊपर, एंड दैट डजंट लुक गुड. So when you're dealing with a dusky skin tone, you have to use banana powder. But when you're dealing with fair to medium skin tone, you have to work with a translucent powder. I swear by this powder. I really love this powder. Laura Mercier's translucent powder is the best. I think Chanel का translucent powder भी बहुत अच्छा है. But both of these are very high-end products. अगर आपको बजट में चाहिए तो K Beauty का translucent powder is very nice. It is very pocket friendly. Other than that, iMagic का translucent powder भी बहुत अच्छा है. You can totally get that. So while you're dealing with the dry skin type, आप directly powder लेके उनके face पे नहीं लगाओगे. आप पहले उसको अपने back of the hand पे excess product को ले लोगे, and then you are gonna lightly, very light-handedly you have to dab. अगर आप ज़्यादा powder setting करोगे ना, तो जो skin है वो dry हो जाएगी और patchy भी लग सकती है. So you don't want that. वेरी लाइट हैंडेडली. अगर आपने थोड़ा भी प्रेशर डाल दिया तो अगेन पैच पड़ जाएगा. आपको बहुत लाइट हैंडेडली काम करना है. अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि मैं पूरा फेस नहीं सेट कर रही हूँ. मैं सिर्फ जहाँ पे मैंने हाइलाइटर यूज किया था, हाइलाइटिंग कंसीलर यूज किया था, मैं सिर्फ उन्हीं जगह पे पाउडर सेटिंग कर रही हूँ. बिकॉज मैं एनीवे यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर ब्रश इसके ऊपर टॉप ऑफ करने वाली हूँ, थोड़ा सा ब्राउजर इसके ऊपर टॉप ऑफ करने वाली हूँ, तो पाउडर ऑलरेडी उनके ऊपर आने ही वाला है नेक्स्ट स्टेप में. तो मैं अगर फिर से यहाँ पे पाउडर सेटिंग करूँगी, उसके ऊपर फिर से पाउडर ब्राउजिंग पाउडर ब्लश लगाऊंगी, तो फिर अगेन ज़्यादा लेयरिंग हो जाएगी. तो आई हैव टू कीप द लेयरिंग टू द मिनिमल. मेकअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाओ उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा लगेगा. यू हैव टू नो कि कहाँ पे कितना रिक्वायर्ड है. जहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है आप उतना ही यूज करोगे. आपने देखा कि मैंने जब करेक्टर भी यूज किया, मैंने एकदम थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड किया, एंड देन उसके बाद जब मैंने ब्लेंड किया तो इट वाज सीमलेस. तो ऐसा ही होना चाहिए.